आज दिनांक 28 सितंबर को देश भर में 12 रबीउल अव्वल धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल रबीउल अव्वल एक अरबी के महीने का नाम है। कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति के हितैषी और ईश्वर के आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में आए। उस समय अरब की धरती पर मानवता पर अत्याचार चरम सीमा पर था। महिलाओं पर जुल्म सितम, कमजोर गरीबों पर अत्याचार, शराब नोशी, छोटी छोटी बातों पर हत्या कर दी जाती थी। पुरुष महिलाओं को बाजार में बेचा जाता था। समाज में पाप कुरीतियों का पिरथा, हर प्रकार की बुराई आम थी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज से हर बुराई, पाप, झूठ, गुनाह खत्म कर दिया। सभी को इज्जत, सम्मान और बराबरी का दर्जा दिलाया। वह सभी के लिए रहमत बनकर आए। इसी की याद में मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। जुलूस, जलसे, मिलाद, तकरीर, नजरो नियाज करते हैं। अपने और देश की खुशहाली व तरक्की की दुआएं करते हैं। रिपोर्ट शब्बीर मोमिन, न्यूज़ दर्पण के लिए। आज ये जुलूस जो निकाला गया है, ये इसका क्या मकसद है? जी, इसका मकसद ये है कि हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, तो विलायत का दिन मनाते हैं। मतलब जुलूस निकालते हैं कि हमारी खुशी का दिन है। ये कब से मनाया जाता? जी, ये करीबन 10-11 साल तो मुझे यहाँ हो गए मदरसे में रहते हुए। मेरे पास सामने तो 10-11 साल यहाँ मकपुरी में? जी, मकपुरी में 10-11 साल से आप हैं। उससे पहले भी मनाया जाता? उससे पहले भी मनाया जाता है। तो यहाँ सब जब से मदरसा कायम है, हाँ, तब से ही ये जुलूस निकलता है। इस पे मिलाद वगैरह होती है? हाँ, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है शाम को, और गांव में जुलूस निकाला जाता है और सब लोग इकट्ठे होकर दीन की बातें सिखाते हैं। ठीक है। मौलाना, इस मदरसे का आपके क्या नाम है और 12 वफात क्यों मनाई जाती है, ये बताइए। यौम विलादत हुज़ूर ताज़दार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मनाते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग। आपकी जो तारीख़ है 12 रबीउल अव्वल है, जिसके लिए पूरी दुनिया में मक्का, मदीना में, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भी दीगर मुल्कों में मनाई जाती है। हमारे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, हम लोग भी मनाते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि आपकी वफात का दिन भी यही है और आपकी पैदाइश का दिन भी यही है। हाँ, तो वफात के दिन को लोग भी कहते हैं, मगर हमें जो तरजीह देनी है, जो खुशी मनानी है, वो पैदाइश की मनानी, ना कि मौत की। पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हाँ, यहाँ भी बहुत गांव में बहुत जगह इसके जुलूस निकाले जा रहे हैं, निकाले गए हैं। तो ये जुलूस भी इसी खुशी में निकाला जाता है? हाँ, ये जितने भी जुलूस निकाले जाते हैं आपकी खुशी में मनाए जाते हैं, खुशी में निकाले जाते हैं। फिर पूरे दिन का क्या कार्यक्रम है? शाम को क्या मिलाद होता? हाँ, मिलाद शरीफ, नजर नियाज, इसाले सवाब और दुआ होती है सबके लिए। अच्छा, सबके लिए। हाँ, मुल्क की तरक्की है, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को चैन सुकून के लिए, आपस में भाईचारे के लिए।
सब तरह की दुआएं की जाती हैं। सबके लिए दुआ की जाती है आपस में, भाई सभी भाइयों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के मुल्क अमन चैन सुकून के लिए। दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं मुख्तसर एक बात बता दूं आपको। लोग कहते हैं कि जो दीन है और जो मजहब है, ये मजहब अमन का मजहब है। यानी कहते हैं ना भाई, मजहब इस्लाम अमन का मजहब है, सब कहते हैं। तो जो सनातन वाले हैं वो क्या कहते हैं कि हमारा मजहब अमन का नहीं है। वो लोग भी तो ये कहते हैं। हर मजहब अमन की तालीम देता है। काश कभी हम भी दरबार में हाजिर हों, अब जल्द बुला लीजिए सरकार मदीने में, अब जल्द बुला लीजिए सरकार मदीने में। अल्लाह ने कैसा घर आका का बनाया है। अल्लाह ने कैसा घर आका का बनाया है। दाखिल हो नहीं सकता शैतान मदीने में, दाखिल हो नहीं सकता शैतान मदीने में। हंसते हुए रहते हैं इंसान मदीने में। मैं असल में सिवाना चला गया था, वहाँ भी दावत का ही कुछ काम था और कम से कम बड़े जिम्मेदार लोगों से तोबा करा के आया हूँ। ताश खेल रहे थे वो सब, और तो इसलिए मुझे देर हो गई। मैं मानव अधिकार का इस्लामी चार्टर नहीं लाना चाहता था और सबको एक देना चाहता। साथियों, जैसा कि अफजाल साहब ने बताया आपके सामने कि ये जो दिन है ये मुश्तबा है, संदिग्ध कहा नहीं जा सकता कि इस दिन पैदा हुए। तो मुख्तलिफ राय है इसमें। 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी माना जाता है और आपका विशाल दुनिया से 11 जून 632 ईस्वी माना जाता है। इससे हमें सरोकार नहीं। सवाल हमारा सिर्फ एक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवी की जरूरत क्या पड़ी। हम कौन हैं और वो कौन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले नबी थे, पहले नबी थे और आखिरी नबी को भेजा मक्के मुअज़्ज़मा। उसके बाद लोग बिगड़ गए, एक जन पीड़े हुई, बहुत बड़ी सारी इंसानियत तबाह हो पापों की वजह से। फिर जो बचे थे वो नूह अलैहिस्सलाम की नौका जो कुरानों में भी मिलती है और जितने भी धर्म हैं उन सब में उस नौका का जिक्र है। मनु या नूह मुख्तलिफ नामों से सारे ही तारीफ कर रहे हैं। और उसमें नौका में जो लोग बैठाए उन्होंने अपने साथ में, उसमें सप्त ऋषि भी बकौल हिंदू ग्रंथों मौजूद। अब धरती पे जितने भी इंसान आबाद हैं,
8 कितने हैं? 8 अरब 8 अरब लोग हैं। और इसको 10 से गुणा कर दो तो 80 अरब चौपाई, और उसको 10 से गुणा कर दो तो 800 अरब पक्षी, और तमाम की पतंगे चींटी की अलग है। आप सबके लिए रहमत बन के आए हैं। जैसे हमारे भाई बैठे हैं, इनको देख के कांग्रेस की याद आ जाती है। कांग्रेस के एक लीडर आए, किसी को देख के किसी पार्टी की याद आ जाती है। हमें देख के हमारा जब तक मकसद पूरा नहीं होगा, हमें देख के ऐसा लगे लोगों को ये दूसरे पाक सल्लल्लाहु का नुमाइंदा, ये हमारे आचरण में आना चाहिए, जिंदगी में आना चाहिए। जहाँ से तो बहुत हो चुकी, बहुत सीरत बयान हो चुकी। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि सप्तऋषि और कुछ लोग और बचे, उनसे धरती में दोबारा स्थापना हुई इंसानों की, और उसके बाद लगातार बिगाड़ हुआ, और अल्लाह के नबी आते रहे, जाते रहे। कुल मिला के 1,24,000 का तखमीना है जो नबी इस जमीन पर, हर मुल्क में, हर कौम पर, दुनिया के हर हिस्से में एक समझाने वाला है। कहीं 2 आए, कहीं यहाँ भी हमारे हिंदुस्तान में 12 कब्रें तो वहाँ द्रास में है, मैं देख 9 कब्रें द्रास में है, और 2-3 कब्रें अयोध्या में है, जो इस वक्त अयोध्या है। शीश ऋषि और अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो मज़ार है, और द्रास में जो सरहद के पास है वहाँ 9 है, मैं खुद देखता है, लंबी 9 गज़ी। और जो कष्ट वाले लोग हैं हमारे बुजुर्ग, उन्होंने साबित किया है कि नबियों की कौम है। जब कौम बिल्कुल दुनिया में अंधेरा छा गया और इंसानियत जवानी पर आ गई, अब एक जगह की खबर दूसरी जगह जा सकती है। ये टेलीफोन आ गए और पूरी दुनिया एक मुट्ठी में आ गई। तो कलयुग में बकौल हिंदू ग्रंथों में एक अवतार आया, फिर जो सारे नबियों के इल्म को धो करके एक पर सबको धूल और भूल, सारी धूल और भूल को पाक साफ करके कुरान के अंदर हमें सौंपे। कुरान जो है सारे जितने